केंद्र की मोदी सरकार जब से सत्ता पर काबिज हुई है, एक के बाद एक कई ताबड़तोड़ फैसले लिए हैं। देश की सुरक्षा के मद्देनजर अब मोदी सरकार ने एक और बड़ा फैसला लिया है, जिसने अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी में भगदड़ पैदा कर दी है। आलम यह है कि केंद्र सरकार के इस फैसले के खिलाफ आम आदमी पार्टी सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गई और जजों से गुहार लगा रही है कि साहिब मोदी को रोकिए, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। केंद्र के इस फैसले से आम आदमी पार्टी को कोर्ट की दहलीज पर नाक रगड़ने को क्यों मजबूर कर दिया है, इसका हम विश्लेषण करेंगे। और इसके अलावा पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और टीएमसी की मुखिया ममता बनर्जी को सुप्रीम कोर्ट से 11,000 वोल्ट का झटका लगा है। यह झटका लोकसभा चुनाव के मद्देनजर भी बहुत ही अहम माना जा रहा है। दरअसल टीएमसी के बड़े नेता के खिलाफ में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए जेल भेजने का फरमान जारी किया है। इन दोनों ही मामलों को हम विस्तार से जानेंगे इस रिपोर्ट में, लेकिन उससे पहले आपसे विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें। देखते रहिए, मुद्दा गर्म है। बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र से जुड़ी याचिका पंजाब सरकार ने दायर की है। द हिंदू में छपी कृष्णदास राजगोपाल की रिपोर्ट के मुताबिक याचिका केंद्र सरकार के एक फैसले के खिलाफ में दायर की गई है। कौन सा फैसला? दरअसल केंद्र सरकार ने अक्टूबर 2021 में बीएसएफ एक्ट 1968 के सेक्शन 139 का इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान बॉर्डर पर बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र को 15 किलोमीटर से 50 किलोमीटर तक बढ़ा दिया था। 22 जनवरी को मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा कि वो इस बात पर चर्चा करेगी कि क्या केंद्र ने पंजाब के अधिकार क्षेत्र पर कब्जा किया है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 3 जजेस की बेंच ने मामले की सुनवाई अप्रैल के तीसरे हफ्ते में करने की बात कही है। पंजाब सरकार ने आरोप लगाए हैं कि केंद्र की मोदी सरकार ने राज्य सरकार और पुलिस से उनकी शक्तियां छीनी हैं। आपको जानकारी के लिए बता दें कि भारतीय संविधान राज्य को पुलिस और सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने की पावर देता है। केंद्र सरकार ने बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी कि बीएसएफ का अधिकार क्षेत्र बढ़ाने के लिए बीएसएफ एक्ट 1968 के सेक्शन 139 का उपयोग किया। एक्ट का यह सेक्शन केंद्र सरकार को यह अधिकार देता है कि वो बीएसएफ को सेंट्रल एक्ट्स के संदर्भ में शक्तियां दे सके। इस विशेष प्रावधान को बनाने का उद्देश्य राज्य पुलिस के सहयोग से क्रॉस बॉर्डर्स क्राइम पर अधिक नियंत्रण हासिल करना था। कोर्ट इस बात पर गौर करने के लिए सहमत हुआ है कि क्या सेक्शन 130 केंद्र द्वारा शक्ति का मनमाना प्रयोग और पंजाब सरकार के अधिकार क्षेत्र में असंवैधानिक हस्तक्षेप है। केंद्र सरकार की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि गुजरात में बीएसएफ का अधिकार क्षेत्र 80 किलोमीटर है, राजस्थान में यह 50 किलोमीटर है, कुछ राज्यों में यह पूरी तरीके से केंद्र के पास में है। केंद्र सरकार की ओर से तर्क दिया गया कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी कि बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र को बढ़ाए जाने से पुलिस क्राइम को कम करने में मदद मिली है। इस पर पंजाब के एडवोकेट जनरल ने जवाब दिया कि बीएसएफ का अधिकार क्षेत्र कई अन्य कारणों पर निर्भर करता है। उदाहरण के लिए इलाके की संरचना, जनसंख्या आदि। पंजाब सरकार की तरफ से पेश हुई एडवोकेट शादान फरासत ने तर्क दिया कि गुजरात और राजस्थान से उलट पंजाब में 50 किलोमीटर के दायरे में शहर और कस्बे आ जाएंगे। उन्होंने कहा कि बीएसएफ की शक्तियां बढ़ाए जाने से राज्य सूची की एंट्री 1 और 2 के तहत राज्य की शक्तियों का सीधे तौर पर हनन है। तो कुल मिलाकर के जो बीएसएफ की सिक्योरिटी का जो विस्तार किया गया है केंद्र सरकार की तरफ से, उससे आम आदमी पार्टी घबराई है और सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। अब रुक कर लेते हैं अगली बड़ी खबर का। सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता को बहुत बड़ा झटका दिया है। ममता बनर्जी की पार्टी के नेता अनुब्रत मंडल को जमानत देने से कोर्ट ने इंकार कर दिया है। मवेशियों की तस्करी से जुड़े इस मामले में शीर्ष अदालत ने कहा कि फिलहाल तृणमूल कांग्रेस के नेता को जमानत नहीं दी जा सकती, उन्हें जेल में ही रहना होगा। अदालत में 2 जजों की खंडपीठ ने अनुब्रत मंडल की जमानत याचिका पर अब सुनवाई 27 फरवरी तक के लिए स्थगित करने का फैसला सुनाया है। एक अन्य मामले में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 3 जजों की पीठ ने कांगड़ा जिले में गग्गल हवाई अड्डा विस्तार को रोकने वाले हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक लगाने का फैसला सुना दिया। अनुब्रत मंडल के मामले में न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी और न्यायमूर्ति पंकज मित्तल की पीठ ने
निचली अदालत को 22 फरवरी को सुनवाई आगे बढ़ाने का बड़ा निर्देश जारी किया है। मंडल की पैरवी कर रहे वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी ने कहा कि मामले में 4 आरोप पत्र दायर किए गए हैं। तृणमूल कांग्रेस नेता को छोड़कर के सभी जेल से बाहर हैं। उन्हें जमानत पर रिहा किया जाना चाहिए। मुकुल रोहतगी ने कहा कि मंडल 1.5 साल से जेल में है, जबकि मुख्य आरोपी को जमानत मिल चुकी है। मामले में कुल 309 गवाह हैं, अकेले वही जेल में हैं, अन्य को जमानत मिल चुकी है। निचली अदालत में सुनवाई आगे नहीं बढ़ रही है। आपको बता दें कि इस मामले में सीबीआई जांच कर रही है और जो सीबीआई की स्पेशल टीम है उनकी तरफ से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने जमानत याचिका का विरोध किया। उन्होंने कहा कि मंडल बहुत ही प्रभावशाली व्यक्ति हैं, वो सबूतों के साथ में छेड़छाड़ कर सकते हैं और छेड़छाड़ में शामिल होने की भी आरोपी हैं, पहले भी कि उन्होंने सबूतों के साथ में छेड़छाड़ करने की कोशिश की है। कलकत्ता हाईकोर्ट भी लगभग 1 साल पहले जनवरी 2023 में मंडल की जमानत याचिका को सिरे से खारिज कर चुका है। टीएमसी नेता ने जमानत की गुहार लगाते हुए अदालत को बताया था कि वो 145 दिनों से अधिक समय से हिरासत में है। टीएमसी नेता अनुव्रत मंडल पर पशु तस्कर एनामुल हक की अवैध मदद और पशु तस्करी को बढ़ावा देने का आरोप है। यानी कि एक नहीं, कई सारे संगीन और गंभीर आरोप लगे हुए हैं ममता बनर्जी के इस करीबी नेता पर। पश्चिम बंगाल के बीरभूम और मुर्शिदाबाद जिलों के माध्यम से मवेशियों को निर्बाध तस्करी सुनिश्चित करने के लिए मंडल ने कथित तौर पर अपने प्रभाव का गलत इस्तेमाल किया। पशुओं को अंतर्राष्ट्रीय सीमा तक पहुंचाने की एवज में मंडल पर गलत तरीके से फायदा हासिल करने के भी संगीन आरोप हैं। सीबीआई का दावा है कि बीरभूम जिले से बांग्लादेश तक मवेशियों के सुचारू परिवहन के मुख्य सूत्रधार मंडल ही थे। हालांकि मंडल के वकील का दावा है कि इस बात के कोई ठोस और पुख्ता सबूत नहीं मिले हैं। एक अन्य मामले में सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल प्रदेश के गगल हवाई अड्डे पर अहम आदेश पारित किया। उच्चतम न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जेबी पाल दीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के आदेश के लागू होने पर सीधे तौर पर रोक लगा दी है। 9 जनवरी को पारित आदेश में हाईकोर्ट ने कांगड़ा जिले में गगल हवाई अड्डा विस्तार परियोजना पर रोक लगा दी थी। तो कुल मिलाकर के सुप्रीम कोर्ट के इन दोनों ही बड़े फैसलों से राजनीति में हड़कंप मचा हुआ है। जो ममता बनर्जी के करीबी नेता हैं, जो मवेशियों की तस्करी के मामले में और उनके ऊपर और भी कई सारे गंभीर आरोप लगे हैं, जिसकी वजह से वो लगातार जेल में बंद हैं, जमानत के लिए छटपटा रहे हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फरमान जारी करते हुए उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया है। और अब इस प्रकरण की जो सुनवाई है वो 27 फरवरी तक के लिए स्थगित कर दी है। यानी कि अभी 1 महीने से ज्यादा समय तक उन्हें जेल में ही रहना होगा। इस पर कोई भी सुनवाई नहीं होगी और फिर जब सुनवाई होगी तब भी सुप्रीम कोर्ट का फैसला सुनने और देखने लायक होगा। उधर दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी बुरी तरीके से बौखलाई हुई है। पंजाब की जो आम आदमी पार्टी है, उन्हें लग रहा है कि केंद्र की मोदी सरकार ने उनकी राज्य की जो पुलिस है और पंजाब की जो सरकार है उनकी शक्तियों का हनन करने की कोशिश की है। बहरहाल इन दोनों ही मामलों पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। जल्द मिलूंगा किसी दूसरे बड़े अपडेट के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, साइड बने बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि जैसे ही मैं कोई नया अपडेट लेकर के आऊं तो इसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिले।